मैं सनातन धर्म से हूँ, क्या मैं दुकान पर भगवान बुद्ध जी की मूर्ति लगा सकता हूँ? हाँ, आप भगवान बुद्ध की तस्वीर निश्चित रूप से लगा सकते हैं, मूर्ति लगा सकते हैं। भगवान बुद्ध भगवान के 24 अवतारों में से 23वें अवतार हैं। बाद में क्या हुआ, भगवान बुद्ध के शरीर पूरा कर देने के बाद जब उनके अनुयायियों ने धीरे धीरे देश विदेश में जाना आरंभ किया तो कुछ ऐसी भ्रांतियां पैदा हुई जिनसे बौद्धिस्ट अलग हो गए। कुछ भगवान बुद्ध ने समत्व की शिक्षा दी, अहिंसा की शिक्षा दी। भगवान बुद्ध ने बोधि तत्व के विषय में, ब्रह्म तत्व के विषय में जानने को कहा। सत्य को उन्होंने प्राप्त किया और उसी सत्य को संसार को बताया। परमात्मा स्वयं मुझ में प्रकट होता है ये बताया। लेकिन संसार ने बुद्ध को, भगवान बुद्ध में प्रकट हुए, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि जब मुझ में बुद्धत्व पैदा हो सकता है तो तुम भी बुद्धू बनकर क्यों रहो, तुम भी बुद्धत्व को प्राप्त करो। तो संसार ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद बुद्ध को भगवान बना दिया और एक धर्म बनाकर अपने आप को उनका अनुयायी बना लिया। फलस्वरूप एक नया धर्म खड़ा हो गया। उन्होंने तो कहा था तुम सब बुद्धू से बुद्ध हो जाओ, लेकिन लोगों ने क्या किया, आप बुद्ध हो और हम बुद्धू आपकी पूजा करेंगे और एक नया धर्म खड़ा कर लेंगे। संघर्ष के लिए एक नई ईंट खरीद लेंगे, एक विवाद के लिए नया हथियार खरीद लिया। पहले ही कम हथियार थे जो एक नया हथियार और पहना लिया। भगवान कई बार इस जगह पर आकर संसार से हार जाते हैं। संसार विवाद के लिए भगवान को ही हथियार बना लेता है। ऐसे में लोग सोचते हैं बौद्ध अलग हैं और सनातन हिंदू धर्मी अलग हैं। अलग नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने सनातन धर्म से विमुख होकर अलग धारणाएं बना ली हैं, वो धारणाएं अलग हैं। जैसे भगवान बुद्ध अहिंसा का सदा ही भाव बताते रहे, लेकिन आज भी कुछ बौद्ध ऐसे हैं जो मांसाहार करते हैं, अंडा आदि खाते हैं। तो कोई बौद्ध लांबा होकर अगर मांसाहार कर रहा है, अंडा आदि सब चीज़ें खा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बौद्ध है पर बुद्ध नहीं है। बुद्ध के पद चिन्हों पर चलता तो भगवान बुद्ध ने स्वयं 6 महीने तक एक चावल के दाने पर अपना जीवन जिया था। क्या वो मांसाहार नहीं कर सकते थे? उनका शरीर जर्जर हो गया था और जब वो ध्यान में से उठे थे बोधि तत्व को प्राप्त करके, तब सुजाता ने उनको खीर खिलाई थी, ना कि अंडा भूनकर खिलाया था। तो ये याद रखना चाहिए कि भगवान बुद्ध सदा शाकाहारी जीवन पर चले हैं। तो कोई अगर बौद्ध लांबा होकर मांसाहारी जीवन पर चल रहा है तो उनकी परंपरा से अलग हो रहा है। भगवान बुद्ध ने सभी को अपनाने की बात कही थी, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान बुद्ध को आप वहाँ खड़ा कर दें कि ये पंडितों के भगवान नहीं है और ये केवल सुजूल कास्ट के या शूद्रों के भगवान हैं। भगवान बुद्ध ने ये कहा कि जो पंडित में आत्मा है वही शूद्र में आत्मा है, दूरी मत करिए। ना कि ये कहा कि पंडित की चांद पर शूद्र को बिठा दीजिए। क्या जरूरत है, शूद्र की चांद पर पंडित बैठे वो भी बुरा और पंडित की चांद पर शूद्र बैठे वह भी बुरा। आप दोनों अति में जीते हो। या तो आप शूद्र को पंडित की चांद पर बिठा देना चाहते हो कि सेक्युलर देश है ये, या तो आप धर्मालंबी बनते हो तो शूद्र की चांद पर पंडित को बिठा देते हो। क्यों? एक दूसरे की चांद पर बैठना जरूरी है क्या? एक दूसरे का हाथ पकड़कर नहीं चल सकते क्या? एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते क्या? अपने अपने कार्य में सब 100% नहीं दे सकते
यही भूल हुई है हमारे पूरे आर्यावर्त में और पूरी धरती पर। हमारे पूरे धारण करने योग्य इस भाव में यही भूल हुई है। सनातन धर्म सभी के लिए है। सनातन धर्म को छोड़कर जब आप कहते हो कि यवनों का धर्म अपनाऊंगा या मिलेच्छों के, कुर्मियों के, आक्रांताओं के भाव में जीऊंगा, तो भी आप गलत कर रहे हो। आप जब आप ये कहते हो कि मैं भगवान को नहीं, भगवान के पुत्र को जो वधस्तंभ पे लटका है उसकी बात को मानूंगा और सारी दुनिया को नशे से युक्त चंगाई पानी पिलाकर भ्रमित कर दूंगा, तो भी आप गलत कर रहे हो। सनातन धर्म ही धारण करने योग्य जीवन शैली है। इसीलिए सनातन धर्म का मनुष्य पूर्ण है, जहाँ सब प्रकार की जीवन जीने की उत्तम धारणा है जो कहीं और नहीं है। न नशा, न मांसाहार, न किसी के प्रति विद्रोह, न किसी के प्रति वैर। सब प्रकार से आसक्ति, तृष्णा, मोह युक्त होकर, देहाभिमान युक्त होकर जीवन जीना, मनुष्यता की परम ऊंचाई पर होकर जीवन जीना, यही कारण है कि सनातन धर्म सबको गले लगा सकता है। कोई और नहीं लगा सकता, सबको गले लगा सकता है। इसीलिए भगवान बुद्ध भी सनातन धर्मी हैं, मोहम्मद और ईसा भी सनातन धर्मी हैं। इस पूरी धरती पर जिनको भी आपने भगवान माना है वो सभी सनातन धर्म की मनुष्यता की ऊंचाई को धारण करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जिन्होंने मनुष्यता की ऊंचाई को नहीं जाना, जिन्होंने सनातन धर्म की भव्यता को नहीं जाना, इसकी उत्तमता को नहीं जाना, वो लोग भगवान को हथियार बना लेते हैं। भगवान को हथियार बना लेते हैं और एक नया धर्म खड़ा कर देते हैं। अभी आप देख लो, ये चलो पुरानी बात हो गई, लेकिन अभी तुरंत में देख लो, जो आदमी जेल में पड़ा है उस आदमी के नाम से कुछ लोग फ्री में पुस्तकें बांट रहे हैं और सनातन धर्म के नामों से कि वेद वेदांतर का सार इसमें है, गीता का ज्ञान इसमें है, इस किताब को फ्री में लो, और क्या कर रहे हैं? लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हम कबीर पंथी हैं, सब जगह, सब सारे शास्त्रों में टिक लगा दिया, गीता में सब जगह ढूंढ दिया कि जहाँ जहाँ क और ब और र आ गया, बोले यही बात कबीर की है। ऐसा नहीं कर सकते आप संसार को इस तरह भ्रमित नहीं कर सकते। एक तरफ वो इंसान जो सब तरह लोगों को भ्रमित कर रहा है, क्या होगा बाद में जब वो मर जाएगा तो उसकी जो भीड़ है वो एक नया धर्म खड़ा कर देगी। वो कहेगी यही भगवान है, बाकी सब हटो और या तो लड़ो मरो या तो हटो। ऐसे ही तो हुआ, ईसाइयों ने ऐसे ही किया, मुसलमानों ने ऐसे ही किया, बौद्धों ने ऐसे ही किया, सबने ऐसे किया। लेकिन सत्य क्या है ये नहीं जाना। सिख अलग नहीं है, जिन्होंने सिखाया धर्म के लिए लड़ना, गुरुओं की परंपरा जो सब ओर से सर पर पाग बांधकर आ गए, घर घूरा सब कुछ छोड़कर, किस लिए? धरती की रक्षा करेंगे, मिट्टी की रक्षा करेंगे, आक्रांताओं से लड़ेंगे, वही वो हो गए। अब आप कहते हो सिख अलग हैं, खालिस्तान अलग चाहिए। कितनी बड़ी भूल है ये आपकी। आप गुरुओं की पूजा करने वाले लोग हो, जिन गुरुओं ने इस भारत की रक्षा के लिए अपने बालकों को दीवाल में चिनवा दिया। आप उन गुरुओं की परंपरा में हो और आप कह रहे हो हम खालिस्तान बनाएंगे, अलग बनेंगे। ये आप क्या कर रहे हो? आप भगवान को हथियार बना रहे हो। भगवान को हथियार मत बनाइए, भगवान को एक और ईंट मत बनाइए, जोड़ने का काम करिए। इसीलिए निश्चित ही आप भगवान बुद्ध की मूर्ति आप अपनी दुकान में लगा सकते हैं।
यही प्रमाण है कि आप सनातन धर्मी हैं। आप जानते हैं कि सब एक हैं। जो नहीं जानते हैं निश्चित रूप से उनको बताने का काम करिए, पर इसके फलस्वरूप ऐसा मत कर लीजिएगा कि कोई अपने भगवान को ईंट बनाकर लाए और आपका सर फोड़ दे। अपना सर मत फूट जाने देना। आप ये जानते हो कि यही एक एक ईंट जुड़कर मंदिर बना है, ये आप जानते हो, दूसरा नहीं जानता है। दूसरा उसी मंदिर की ईंट निकाल के आपका सर फोड़ देगा। अपना सर फूटने से बचना। वो कहेगा मेरे धर्म को अपनाओ, वो कहेगा मेरे धर्म को अपनाओ। यही कारण है दक्षिण भारत अलग करो, उत्तर भारत अलग करो, बंगाल अलग करो, खालिस्तान अलग करो, ये अलग करो, वो अलग करो। और देखते 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 आज भारत में मैं देखती हूँ यात्रा के दौरान कहीं भी भोर होते ही अजान की आवाज जरूर सुनाई देती है, लेकिन भोर होते ही मंदिरों की घंटी नहीं सुनाई देती। क्यों? क्योंकि उस ईंट ने हिंदुओं का सर फोड़ दिया और हिंदुओं ने फुड़वा लिया। हिंदुओं ने सोचा सब एक ही तो है, बना लो बना लो, मस्जिद बना लो, लेकिन मंदिर की चांद पर बना लो। जब ये बात आई निश्चित रूप से उसने आपका सर फोड़ दिया। उसने आपकी चांद पर बैठ जाना है। आप अपनी चांद पर किसी को मत बैठने दीजिए। आप इस सत्य को जानते हैं कि सब एक हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब एक हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सब मिलकर मुझे मार दें। पूरी दुनिया में सनातन धर्म ने ये जाना कि सब एक हैं, लेकिन उसके बाद सब ने मिलकर सनातन धर्म को ही मार डाला। इस बात को पहचानते हुए निश्चित रूप से आप भगवान बुद्ध की मूर्ति अपनी दुकान में लगाइए। इसमें कोई संदेह मत करिए। भगवान बुद्ध 24 अवतारों में 23वें अवतार हैं। भगवान बुद्ध के पद चिन्हों पर चलिए। बुद्ध को जिन लोगों ने सब ओर से घेर लिया और सनातन धर्म के विमुख, सनातन धर्म से वैरी करके प्रस्तुत कर दिया, आपकी लड़ाई उन लोगों से है, बुद्ध से नहीं है। याद रहे। साधु।